बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मुनीर सन मुस्तफ़ाई और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुस्तफ़ाई टीवी 92। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल मुस्तफ़ाई टीवी 92 को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। नाज़रीन, हम मुआशरे के जो मसाइल हैं और फ़िक़ही और शरई मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं, अपने दोस्तों से वीडियोज़ शेयर करते हैं। आज मुआशरे का अहम मसला है जो पैरामेडिक्स हमारे हैं, हम उनके हवाले से गुफ्तगू करें। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं APPA के मरकज़ी रहनुमा, आल पंजाब पैरामेडिक्स वेलफेयर एसोसिएशन के मरकज़ी सूबाई सदर जनाब अमजद रज़ा संधू साहिब और उनके साथ जनाब मोहतरम रहमान अफजल साहिब जो कि लीगल एडवाइज़र हैं। हम उनसे बात करेंगे 16 फरवरी के हवाले। आज मैं सबसे पहले सवाल करूंगा कि 16 फरवरी जो पैरामेडिक्स डे है ये क्यों मनाया जाता है? जी रहमान अफजल साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया मोहतरम मुस्तफ़ाई साहब, आपने हमें दावत दी ताकि हम जो हैं तमाम अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स पैरामेडिक्स उनके हवाले से जो उनके मसाइल हैं कि ये 16 फरवरी का जो दिन है वो क्यों मनाया जाता है। जी जी सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ये डे मनाने का मकसद ये है कि जो पैरामेडिक्स के मसाइल हैं उनको उजागर किया जाए। जी जी डॉक्टर, नर्सेस जैसे उनकी काउंसिल मौजूद है, इसी तरह पैरामेडिक्स की भी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल होनी चाहिए। बिल्कुल उन्हें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो उन्हें रिकॉग्नाइज करे, जी जी उन्हें रेगुलेट करे, उनके जुदागाना तशख़्ख़ुस को पंजाब गवर्नमेंट और तमाम इदारे तस्लीम करें और इन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं हेल्थ के जी जी वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ डॉक्टर, नर्सेज जो हैं इस तरह जो है वो लोगों के मसाइल को हल करें। और इस डे को मनाने का मकसद ये भी है कि हम ये चाहते हैं कि लोगों के जो पेरिफेरी में मसाइल हैं जी जी उनके लिए जो है वो पैरामेडिक्स जो हैं वो ग्रास रूट लेवल पर लोगों को खिदमात, तिब्बी जो सहूलतें फ़राहम कर रहे हैं उन्हें गवर्नमेंट जो है वो सरकारी सतह पर तस्लीम करे। इसके लिए हमने जो हमारे जो सदर हैं और हमारी कैबिनेट है उसने ये फ़ैसला किया है कि हर साल पैरामेडिक्स 16 फरवरी का जो दिन है उसके लिए हम सेमिनार करेंगे, उसके लिए जलसे करेंगे, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके लिए हम जो हैं वो पंजाब के तूलो अर्ज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की रैलियाँ भी निकालेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं अब अमजद संधू साहब से सवाल करूंगा कि पैरामेडिक्स के मसाइल क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं बड़ा मशकूर व ममनून हूँ मुस्तफ़ाई चैनल 92 वालों का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया। पैरामेडिक्स की खिदमत के हवाले से मुझसे सवालात किए जा रहे हैं। जी जी पैरामेडिक्स बेसिकली एक मतवस्त और पिसा हुआ तबका है, जी जी जिनको मैं सफ़ेद पोश तबका कहूँगा, जो एक माशरे की ऐसी हकीकत है जिनके बग़ैर जो हेल्थ का निज़ाम जो है कभी भी नहीं चल सकता। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पैरामेडिक्स रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं हेल्थ के निज़ाम में। बिल्कुल सही। तो इनके जो मसाइल हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, लातादाद मसाइल हैं। कहाँ कहाँ पे मैं मसाइल पे बात करूँ। ये जो तबका है पिसा हुआ तबका, ये जो मतवस्त तबका है, जी जी एक तो इनको अताई करार दे दिया गया, बम्ब समझ लें, इनके ऊपर फेंक दिया गया कि जो ये एक सफ़ेद पोश तबका था जो कि अवामी खादम। और उसके अलावा मैं यहाँ पे मुस्तफ़ाई साहब ये जिक्र करता चलूँ कि पैरामेडिक्स जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में है दोस्त, वो तो कुछ ना कुछ उनको मुस्तफ़ीद होते हैं, उनके माशी हालात कुछ ना कुछ बेहतर होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है ये एक ऐसा पिसा हुआ तबका है जो कि माली तौर पे बड़ा कमज़ोर और कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। जब ये जो गवर्नमेंट ने अतायत का लेबल लगा दिया और ये जो उनकी माशी कत्ल कर दिया गया, जो खिदमात जो पैरामेडिक्स की हैं, जो मैं समझता हूँ कि जो देहाती इलाकों में, जो देही इलाकों में खिदमात सर अंजाम देते हैं पैरामेडिक्स, जो कि अवामी खादम हैं सही मानों में, जो अवामी खिदमत करते हैं, उनसे उनको खिदमत करने से रोक दिया गया। ये एक बहुत बड़ा इशू है।
ये समझ लें माशरती कत्ल है। और बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि पैरामेडिक्स को माशरे का नासूर बनाकर माशरे से कट आउट कर दिया गया, और ये बहुत बड़ा जुल्म है। बल्कि यहां तक मैं मुस्तफ़ाई साहब आपसे ये वजाहत करता चलूं साथ ही साथ कि जो पैरामेडिक्स हैं, जो कि गवर्नमेंट के तरबियत याफ्ता लोग हैं, ये गवर्नमेंट के इदारों से तरबियत तालीम हासिल करते हैं, और गवर्नमेंट ही इनको मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजार कर ये एक डिग्री देती है, और उसके बाद वहाँ पे लिख दिया जाता है प्रैक्टिस नॉट अलाउड, और अतायत का लेबल उनके ऊपर लगा दिया गया। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी ज्यादती है। और पैरामेडिक्स जो है, पैरामेडिक्स जो प्राइवेट सेक्टर है, वो तो बिल्कुल जिंदा दरगोर हो गया ना। उनके पास थोड़ा बहुत सिलसिला था अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने का, वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज करने के हवाले से। और यहाँ पर मैं मुस्तफ़ाई साहब आपको ये भी बताता चलूँ, ये एक माशरती जुल्म है, ये एक तबकाती जंग है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारी एक तबकाती जंग है। एक तबका वो जो सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ, वो इसलिए आज मेडिकल ऑफिसर्स हैं कि उनके पास माली हालात, मुआशी हालात बहुत अच्छे थे। और आज जो पिसा हुआ तबका पैरामेडिक्स है, ये इसलिए डिस्पेंसर है, ये इसलिए पैरामेडिक्स है कि ये इनके माशी हालात बहुत वीक हैं। और ये 80 से 90% पैरामेडिक्स मतवस्त और सफ़ेद पोश तबका है, ये इसलिए पैरामेडिक्स है। अगर ये सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ होता, अगर इनके माली हालात अच्छे होते, तो यही प्रोफेसर होते और यही मेडिकल ऑफिसर होते। अच्छा, कौंसल का क़याम कैसे मुमकिन है? कौंसल जो है, जहां तक मैं ये समझता हूं मुस्तफ़ाई साहब, गवर्नमेंट जो है मैनो मानो वाली पॉलिसी पे इस वक्त काम कर रही है। कौंसल का मसला जो कि पाइपलाइन में है, और गवर्नमेंट गुज़श्ता 30 साल से हमें ये मैसेज दे रही है कि आपकी कौंसल बन रही है। तो मैं आपके चैनल्स के हवाले से, आपके तवस्त से गवर्नमेंट और पाकिस्तान से ये पूछना चाहता हूं कि पैरामेडिक्स का कसूर क्या है? ये इनको अताई तो बना दिया आपने। कौंसल और कौंसल के हवाले से जो मसाइल हल होने हैं पैरामेडिक्स के, जो परेशानियां हैं पैरामेडिक्स के को पूरे पाकिस्तान में, उनके हल के लिए कौंसल का क़याम ज़रूरी है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस मंसूबे को पाइपलाइन में डाल दिया, और ये हमें एक मैसेज देते हैं कि आपका काम हो रहा है जी, बन जाएगी। लेकिन कब बनेगी? जब हम किसी अरबाब इख्तियार से मिलते हैं, जब हम किसी MPs MNA के साथ बात करते हैं, उनको हम ये क्वेश्चन देते हैं कि हमारे हक में आप आवाज़ बुलंद करें, तो वहाँ पे वो ये कहते हैं कि आपके साथ बड़ा जुल्म है, बड़ी ज्यादती है, पैरामेडिक्स की कौंसल बननी चाहिए, हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे असेंबली में, पार्लियामेंट में, लेकिन आगे कुछ होता नहीं है। और मैं इसका एक वाहिद हल यही समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान के तमाम पैरामेडिक्स जाग जाएं, अपने मसाइल के हवाले से मुत्तहिद हो जाएं, और अपने हकूक के लिए आवाज़े हक बुलंद करें, और इकट्ठे होकर जो हमारा कानूनी हक है पुरअमन एहतजाज करना, अपने मसाइल के हवाले से एहतजाज तो हमारा कानूनी हक है। और हमारे वज़ीर आज़म साहब जो कि जिन्होंने ये एक दोस्तों में ये कन्वे कर दिया, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की अवाम को ये पहला मैसेज देके बताया था कि अपने मसाइल के हल के लिए आप बाहर निकलें, सड़कों पे आएं। और मैं भी यहाँ पे ये मैसेज देना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान के पैरामेडिक्स को कि वो इकट्ठ करें, इत्तेहाद करें, और इत्तेहाद करने के बाद अपने मसाइल के हल के लिए पैरामेडिक्स कौंसिल के लिए एक भरपूर किस्म का एहतजाज किया जाए। अब देखिए, हम पुरअमन लोग हैं, हम बड़े जो हमारा एहतजाज है ये एक पुरअमन एहतजाज है, और ये हमारा कानूनी हक है। कौंसल तब तक मैं ये समझता हूं मार्ज वजूद में नहीं आएगी जब तक हम अपने हकूक के लिए इकट्ठे नहीं होंगे। पंजाब पाकिस्तान के तमाम पैरामेडिक्स
एक पेज पे इज्तमाई काज के लिए भरपूर एहतजाज नहीं करेंगे तब तक ये कौंसिल नहीं बनेगी, वरना गवर्नमेंट जो है वो तो मैं ना मानू वाली पॉलिसी पे है। अच्छा रहमान अफसर साहब, आपसे मैं सवाल करूंगा कि पैरामेडिक्स का सर्विस स्ट्रक्चर क्या है और सरकारी सतह पर इस पर कोई अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा? गवर्नमेंट ने 24/11/2011 को जी पैरामेडिक्स के लिए एक सर्विस स्ट्रक्चर दिया था और वो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ। ये सर्विस स्ट्रक्चर था जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स पैरामेडिक्स को दिया। इसमें इन्होंने जो हमारे 5 से 8 स्केल के जितने भी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स पैरामेडिक्स थे उनके स्केल को अपग्रेड कर दिया गया। उनको पहले जो उनके बेसिक स्केल थे उनको चेंज करके उनका बेसिक स्केल नवा बना दिया गया और साथ ही उनको रीडेजिग्नेट कर दिया, उनके नए नाम रख दिए गए। और उन जो रीडेजिग्नेट हुए इसी तरह इन्होंने इसकी जो हैं वो 23 टेक्नोलॉजीज बना दी। मुख्तलिफ जो छोटे छोटे कैडर थे उनको 23 मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज के अंदर जो है वो जम करके 23 टेक्नोलॉजीज बना दी गई। अच्छा, अब ये हमें सर्विस स्ट्रक्चर दिया गया मगर इस पर मुकम्मल तौर पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अब जो है गवर्नमेंट जो है वो इन स्केलों को वापस ले रही है। ये जो सर्विस स्ट्रक्चर हमें दिया गया ये 4 टायर सर्विस स्ट्रक्चर था। बुनियादी तौर पर हमें सबसे पहले जो है वो अपग्रेड करना था। हम 9वें में गए, 9वें वाले जो हैं वो 12वें में और 12वें वाले 14वें में और 14वें वाले 16वें में। फिर हमें जो ये हमारा एक पहला स्टेप था, ये हमारा पहला टायर होना था। इसके बाद हमें 3 और टायर मिलने थे और जो 9वें स्केल वालों को पहला टायर वो 12वां, 14वां और 16वां मिलना था। ये इस पर अभी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसी सर्विस स्ट्रक्चर को अब जो है इसको जो है वो गवर्नमेंट जो है वो वापस ले रही है अभी गवर्नमेंट की तरफ से। और जो हमारा इसी के साथ जो मसला था काउंसिल का, इसी नोटिफिकेशन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काउंसिल बनाने का भी कहा गया था। अब ये इसी के जो इसमें लिखा हुआ है, एन ऑटोनोमस पंजाब अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल विल बी एस्टेब्लिश एज ए रेगुलेटरी बॉडी ऑफ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एंड नोटिफाइड सेपरेटली। इसको गवर्नमेंट ने अभी तक जो है काउंसिल के हवाले से कोई काम नहीं किया और वो काउंसिल 10 सालों से हमारा सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो ज़ेरे अल्तवा है और उसको गवर्नमेंट नहीं कर रहा। इस पर हम सरापा एहतजाज भी हैं और गवर्नमेंट पंजाब से कहते हैं हमारे साथ बैठें। मैं ये तकरीबन 10 साल हो गए हैं, ये जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से कभी सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से उसको हेल्ड कर देते हैं, कभी रिवर्ट करने का कहते हैं और जो हमारे पंजाब के मुख्तलिफ अजला के जो हमारे CEOs हैं वो उस पर ब्लैकमेल करते हैं कि ये आपका सर्विस स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मुतालबा है कि जो हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ हैं और हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो हमारी तमाम स्टेक होल्डर्स तंजीमों जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की हैं, सरकारी पैरामेडिक्स हैं, उनको बुलाकर उनको एतमाद में लेकर इसकी जो है इसकी रूह के मुताबिक इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो ये मसला जो हमेशा के लिए हल हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, PSC पैरामेडिक्स को रजिस्टर क्यों नहीं कर रही, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये जो पैरामेडिक्स को पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो रजिस्टर नहीं कर रही, उसकी बुनियादी वजह ये है, ये भी जो एंटी क्वैकरी जो बिल था जो 2010 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सूबाई कैबिनेट ने पास किया था, ये मेरे पास मौजूद है और इसके अंदर जो है गवर्नमेंट ने किसी भी जगह के अंदर जो है तमाम टेक्नोलॉजियों के जैसे लैब टेक्नीशियन है, डिस्पेंसर है, OT टेक्नीशियन है, डेंटल टेक्नीशियन है और इसी तरह हमारी CMW है, हमारी लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, कम्युनिटी मिडवाइफें हैं, उनको किसी जगह भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अताई करार नहीं दिया। लेकिन साथ ये गवर्नमेंट ये जो PSC की जो स्ट्रेटजी 2013 में बनी, इसके अंदर ये कहा गया कि इसकी डेफिनेशन और उस तारीफ ये की गई अताई की कि जिन लोगों की काउंसिल नहीं है वो जब तक कि उनकी काउंसिल मार्ज़ वजूद में आती उतनी देर तक ये लोग अताई होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें PHC वालों की बदनीयती शामिल है और जो अहबाब उल उक़द हैं उनकी बदनीयती शामिल है। हम PHC से भी मुतालबा करते हैं ये अपने ही एक्ट को उठा के देख लें, इसमें किसी जगह भी डिस्पेंसर को अताई करार नहीं दिया गया। इसके अंदर मौजूद है,
इसमें किसी जगह भी डिस्पेंसर को अताई नहीं करार दिया गया। मगर मसला ये है कि हमारी काउंसिल नहीं है। हम तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम पीएचसी वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम गवर्नमेंट से क्वालिफाइड लोग हैं, जैसे हमारी सीएमडब्ल्यू कम्युनिटी मिडवाइफ है, वो पीएनसी से रजिस्टर्ड होती है, उनकी काउंसिल मौजूद है, उन्हें वो रजिस्टर करते हैं। इसी तरह जो है वो हमारी नर्सिस हैं, उनको काउंसिल वाले जो हैं वो पीएनसी वाले रजिस्टर करते हैं, वो अपने डोमेन के अंदर रह के प्रैक्टिस करती है, सीएमडब्ल्यू अपनी डोमेन के अंदर रह के प्रैक्टिस करती है। इसी तरह जो है वो हमारे डॉक्टर हैं, उनकी पीएमडीसी है। लेकिन अब जो हम अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स पैरामेडिक्स हैं, इनकी काउंसिल नहीं है। असल वजह यह है, इसके दो हल हैं। एक तो ये है कि जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है वो अपने जो बना हुआ एक्ट है उस पर अमल दरामद करे। तो हमें उसकी अपेंडिसीज में लिखा गया है कि डिस्पेंसर को जिनकी 7 साल सर्विस है उनको पीएचसी जो है वो रजिस्टर करेगी, मगर पीएचसी ने इसको रजिस्टर नहीं किया। या दूसरा उसका तरीका यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या फिर पाकिस्तान फेडरल लेवल पे काउंसिल का क़याम अमल में लाया जाए, तो ये उस काउंसिल के साथ रजिस्टर हो जाएंगे, तो ये अतायत के ज़मरे से बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल ये असल वजह है हमारा। अच्छा, हुकूमत पंजाब से आप क्या मुतालबा करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और हुकूमत पाकिस्तान से हमारा मुतालबा ये है कि जब तक हमारी काउंसिल का क़याम अमल में नहीं आता, जी पीएचसी को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तमाम सूबाई हुकूमतें वो डायरेक्शन दें कि जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी से, जो उनके इदारों से जो लोग अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं और सरकारी अदारों में अपनी तरबियत मुकम्मल कर चुके हैं, डिस्पेंसर हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, ओटी टेक्नीशियंस हैं, और वो जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको डायरेक्शन दें कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए कि वो इनको रजिस्टर करके जब तक कि इनकी जो काउंसिल का क़याम अमल में नहीं आता, इनको वो रजिस्टर करें और इनके लिए एक डोमेन बनाई जाए कि जिसके अंदर रह के वो काम कर सकें। जी अच्छा, मैं अब अमजद संधू साहब से सवाल करूंगा कि आप बताएं कि डिस्पेंसर को ड्रग सेल लाइसेंस क्यों नहीं दिया जा रहा? पहले तो मैं ये वजाहत करता चलूं कि जो ड्रग सेल लाइसेंस है ये पैरामेडिक्स को कैसे मिला। बिल्कुल सही है। पैरामेडिक्स को ड्रग सेल लाइसेंस जो है, हमारे जो सीनियर्स हैं पैरामेडिक्स के कायदीन, उन्होंने रिट दायर की और हाई कोर्ट के फैसले से ड्रग सेल लाइसेंस दिया गया पैरामेडिक्स को। अब ये हुकूमत की हद दर्मी ये है कि जो 2007 से पहले हमारे पैरामेडिक्स भाई हैं, डिस्पेंसर भाई हैं, उनको ड्रग सेल लाइसेंस जारी कर दिया गया। बिल्कुल सही। और जो 2007 से बाद के डिस्पेंसर्स हैं, जबकि डिग्री उनकी भी वही है, तालीम उनकी भी वही है, जो 2007 से पहले वाले हैं उनकी भी वही है, उनको ड्रग सेल लाइसेंस जारी नहीं किया गया। पिछले दिनों हमने जो चीफ ड्रग कंट्रोलर जो है पंजाब के, उनसे मुलाकात हमने की। हमने इस हवाले से अपने पैरामेडिक्स भाइयों की आवाज़ बुलंद करने के हवाले से, उनकी इस परेशानी के हवाले से उनसे जब खसूसी तौर पे मीटिंग की गई और हमने ये कहा कि हमारे जो डिस्पेंसर भाई हैं उनको जो ड्रग सेल लाइसेंस उनका जो रोक दिया गया और उनकी फीसिस भी जमा है, आप इनको रिन्यूअल क्यों नहीं कर रहे? तो वहां पे उन्होंने हमें ये बताया था कि हमने तो जनाब अपनी मोहब्बतें डाल के, अपनी सिफारिश डाल के ये आपकी जो बॉल है गवर्नमेंट के कोर्ट में डाल दी है। अब ये गवर्नमेंट के मरहूने मिन्नत है वो हमें आज ऑर्डर जारी कर दे, हम आपकी जो हजारों की तादाद में जो पेंडिंग पड़े हुए हैं ड्रग सेल लाइसेंस जो रिन्यूअल होने वाले हैं, हम उनको 3 घंटे में संधू साहब फारिग कर देंगे, आपको दे देंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट की हट धर्मी है कि वो हमारे पैरामेडिक्स भाइयों पे ये भी जुल्म ढा रही है। जो उनके पास पहले ही कुछ नहीं था, एक ड्रग सेल लाइसेंस मौजूद था, जो मैं यहाँ पे ये मुस्तफा साहब वजाहत करता चलूं, जो प्राइवेट सेक्टर का जो डिस्पेंसर है उनके पास तो कुछ भी नहीं, मां सवाए ड्रग सेल लाइसेंस के कि वो अपने बच्चों की रोजी रोटी चला रहे थे इस लाइसेंस के हवाले से, वो भी उनसे छीन लिया गया। मैं तो ये कहूंगा कि उनके बच्चों से निवाला छीन लिया गया। और मैं ये देखें, ये हमारे जो वजीर आजम साहब जो कि बहुत बड़े अवामी खादम खुद को समझते हैं, यहाँ पे ये बताएं कि ये इंसानियत सोज जो जुल्म हो रहा है,
पैरामेडिक्स पे, इनका हल कौन करेगा? बिल्कुल सही है। क्या जुर्म है पैरामेडिक्स का, क्या जुर्म है? ये जो हमारे भाई, जो इंसानियत की यहाँ पे तजलील हो रही है, जो इंसानियत के ऊपर जो जुल्म हो रहा है। और मैं यहाँ पे मुस्तफाई साहब आपको वजाहत करता चलूं कि पूरे पंजाब में, मैं अब पंजाब की बात करता हूं कि मैक्सिमम तकरीबन 3 लाख के करीब पैरामेडिक्स हैं जो कि बेरोजगार हैं, और लाखों लोगों को बेरोजगार करना ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का काम तो रोजगार फराहम करना है। बिल्कुल सही। ये तो हमारे भाइयों से रोजगार छीना जा रहा है, और ये उनके, मैं समझता हूं ये उनके हकूक पे डाका डालने के मुतरादिफ है। बिल्कुल सही है। और ये ड्रग से लाइसेंस तो मैं समझता हूं ये गवर्नमेंट की एक हद धर्मी है, मैं ना मानू वाली पॉलिसी है। और एक मुस्तफा साहब बात यहां पे एक और वजाहत करता चलूं कि किसी भी कानून में ये कभी नहीं होता कि जब आप किसी को कोई चीज गवर्नमेंट दे देती है और उसके बाद उससे वापस ले, ये तो कानून ही नहीं है। लेकिन यहां पे तो ये समझ ले कि ये कैसा कानून है मुल्क पाकिस्तान में कि उनको ड्रग सेल लाइसेंस पहले इशू किया गया, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने दिया, और अब उनसे छीना जा रहा है। ये तो हर जगह पे ज्यादती है, पैरामेडिक्स के साथ जुल्म और ज्यादतियों की अखीर है। मैं तो यही कहूंगा कि ये गवर्नमेंट की हदधर्मी है, और ये अल्लाह पाक इनको हिदायत दे गवर्नमेंट को कि ये हमारे मसाइल को बगौर देखे। और इंसानियत की जो खिदमत की बात कर रहा हूं, जो इंसानियत पे जुल्म हो रहा है, लाखों लोगों पे जो जुल्म हो रहा है, उन पे गवर्नमेंट जो है संजीदगी से सोचे, उनकी जो है दाद रसी करे। अच्छा संधू साहब, ये बताएं कि जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जो इदारा बना है PIC, ये किस मकसद के लिए बनाया गया है? मुस्तफा साहब, जहां तक मैं ये समझता हूं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जब मार्ज वजूद में आई, इसका जो बेसिक मकसद था वो ये था कि अवाम में हेल्थ की बेहतरीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। पब्लिक सेक्टर में जो हमारे पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर के इदारे हैं, वहां पे उनको हेल्थ की फैसिलिटीज कैसे दी जा रही है, वहां पे उनको अवाम को कैसे फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो ये बेसिकली पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इदारा इसलिए बनाया गया था। और इसके मुतल्लिका तो बड़ा मशहूर वाक़या है कि जो हमारे एक पाकिस्तानी भाई के बच्चे की डेथ हुई थी, उस हवाले से वो एक गफलत थी कहीं, तो उस गफलत को कैसे उनको अवाम को बेहतरीन किस्म की हेल्थ की फैसिलिटीज कैसे गवर्नमेंट देती है, तो उस हवाले से कोई ऐसा इदारा जो है उनको, बल्कि मुअज़्ज़ज़ अदालत के हुक्म पर पंजाब गवर्नमेंट को हुक्म दिया गया कि कोई ऐसा इदारा बनाया जाए जहां पे जो हेल्थ की बेहतरीन फैसिलिटीज दी जाए और उनका म्यार चेक किया जाए कि इनका म्यार कैसा है। जो अवाम को हेल्थ की सहूलियात मिल रही है, उनका म्यार को चेक करने के लिए हेल्थ केयर कमीशन इदारा कायम किया गया। और ये जुल्म और ज्यादती ये है कि इसका रुख मोड़ दिया गया। तो बड़े बड़े हेल्थ के निज़ाम के जो मालिक बैठे हैं, इनका जो हेल्थ केयर कमीशन का रुख हमारे पैरामेडिक्स भाइयों की तरफ मोड़ने में इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। और ये जो बैठे हैं, जो समझते हैं कि हम ही हेल्थ के मालिक हैं और हम ही हेल्थ की बेहतरीन फैसिलिटीज दे रहे हैं, जो फीसिस, भारी फीसिस वसूल करते हैं, जो जिन्होंने बड़े बड़े बैंक बैलेंस बनाए हुए हैं, जिन्होंने हेल्थ के निजाम को एक खेल और एक कारोबार, और उसके अलावा इन्होंने जो बड़ी बड़ी कोठियां, बंगले, इन पे कब्जा करने के लिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का रुख मोड़ा हमारे पैरामेडिक्स भाइयों की तरफ। और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो ब्लैकमेल कर रहा है, यहाँ पे जो हमारे लीगल एडवाइजर साहब ने फरमाया कि किसी भी जगह पे पैरामेडिक्स को अताई करार नहीं दिया गया, और हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने भी कहीं भी पैरामेडिक्स को अताई नहीं कहा। मसला कौंसिल का है, कौंसिल बनाना हमारा काम नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का काम है। और जो हमारे पैरामेडिक्स भाई हैं, जो कि सही मानों में अवामी खादम है, जो कि 80% मुल्क पाकिस्तान की ज़रूरत है और मतवसत तबके में हेल्थ की बेहतरीन फैसिलिटीज दे रहे हैं,
देहाती एरियाज में चंद पैसों में आवाम की बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान का जो हाथ बटा रहे हैं। मुझे मुस्तफाई साहब ये बताएं कि जो पैरामेडिक्स भाई हैं क्या ये ऑपरेशन करते हैं? नहीं करते। ये कुछ भी नहीं करते। ये तो बेचारे नजला, जुकाम और ब्लड प्रेशर की, मैदे की छोटी मोटी फैसिलिटीज दे रहे हैं देहाती एरियाज में। अगर गवर्नमेंट देखें, अगर गवर्नमेंट आज इनको मुकम्मल तौर पे बंद कर दे तो गवर्नमेंट के पास अल्टरनेटिव निजाम क्या है? ये मुल्क पाकिस्तान में देखें, आज हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, लाइनें लगी हुई हैं, जबकि 80% जो मरीज है फर्स्ट एड है जो वो पैरामेडिक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद हॉस्पिटल्स में रश है। अगर ये निजाम मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया, पैरामेडिक्स बल्कि जाग जाए, आज ये अगर ये बंद कर दे तो गवर्नमेंट से ये हेल्थ का निजाम कभी भी नहीं संभाला जा सकता, इसकी मैं गारंटी देता हूं। अल्टरनेटिव निजाम है नहीं। जो अवाम है उनको हेल्थ की सहूलियात चाहिए है। हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, वहां पे रश है, अंबार है। एक मरीज जो चेक करवाने के लिए आता है उसको जब दोबारा कोई टेस्ट लिख के दे दिया जाता है, जब वो दोबारा जाता है डॉक्टर्स के पास तो वहां पे डॉक्टर उठ जाता है। और ये परेशानियां हैं, ये तकलीफें हैं अवाम की। और मैं यहां पे अतायत की एक और तारीफ करता चलूं। यहां पे मैं अतायत की एक जो गवर्नमेंट के नजर में तारीफ है कि अताई का मतलब है लूटना। तो मुस्तफाई साहब मैं वजाहत करता चलूं कि अताई बेसिकली है कौन? कौन अवाम को लूट रहे हैं? डेफिनेशन कर ले। बिल्कुल सही है। कहां पे अवाम लूट रही है? आप गौर करें, क्या भारी फीसिस जो गरीब अवाम से ली जा रही है वहां पे अवाम लुट रही है, या जो पैरामेडिक्स हेल्थ की फैसिलिटीज चंद रुपयों में 150 में दे रहे हैं, क्या ये डाका है? तो मैंने देखा है जहां पे पूरे पाकिस्तान में पूरे हॉस्पिटल्स में आप विजिट करके देख ले कि यहां पे जो अरबाबे इख्तियार जो हेल्थ के मालिक हैं जो बैठे हैं, जो ये समझते हैं हम ही सभी कुछ है, वहां पे अवाम को जो लिख के दिया जा रहा है वो आप सभी के सामने है। यहाँ पे हर्बल मेडिसिन के जो सिरप्स हैं वो चल रहे हैं 900 रुपए, 1000 रुपए, 1800 रुपए के हर्बल सिरप जो खुद बनवाए जाते हैं 30 35 रुपए मार्केट में अवेल होते हैं। वहां पे वो गरीब अवाम जो है 1800 रुपए में मुस्तफाई साहब खरीदने पे मजबूर है। बिल्कुल सही। अतायत वो है, ये अतायत ये है जो पैरामेडिक्स। ज़ाहिर है जो एक डॉक्टर ने लिख के दे दिया है, मरीज ने तो लेना है। अब मरीज को क्या पता है कि ये अच्छी मेडिसिन है या लो क्वालिटी की है? तो अगर उसमें देखिए डॉक्टर का कोई परसेंटेज होता है कि आप हमारी सेल करो इतनी मेडिसिन तो आपको ये मिलेगा, इस तरह जो होता है। मैंने एक सुना है कि एक हमारे डॉक्टर साहब थे, उनको एक गाड़ी की चाबी की ऑफ़र दी गई थी कि ये चाबी की आप चाबी लें और इतनी देर हमारी इतनी मेडिसिन निकाल लें। इस तरह का भी मामला चलता है। मुस्तफाई साहब आप तो एक गाड़ी की बातें करते हैं, यहाँ पे 5-5 गाड़ियां जो है वो पहले खड़ी कर दी जाती हैं। इनकी जो कंपनी वाले हैं वो देते हैं, चाबियां टेबल पे रख दी जाती हैं। और क्या क्या दिया जाता है, जो बाहर के ममालिक के जो विजिट दिए जाते हैं, जो अयाशियां यहाँ पे होती हैं, ये जुल्म नहीं, ये अतायत नहीं है, ये नहीं, यहाँ पे लूटा नहीं जा रहा। देखें मेडिकल ऑफिसर बैठा है, मेडिकल ऑफिसर अगर देखें होम्योपैथिक मेडिसिन लिखता है तो क्या वो अताई नहीं है? यहां पे गवर्नमेंट को नजर नहीं आता, यहां पे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को नजर नहीं आता। एक मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथिक मेडिसिन लिख रहा है, उनके पास होम्योपैथिक की डिग्री नहीं है, यहां पे हेल्थ केयर कमीशन को नजर नहीं आता। एक मेडिकल ऑफिसर हर्बल मेडिसिन, हर्बल सिरप लिख रहा है, उनके पास जो तिब की कोई डिग्री नहीं है, यहां पे अतायत नजर नहीं आती। जोर गुरुबा पे चलता है, जोर मतवस्त तबके पे चलता है, जोर पैरामेडिक्स पे चलता है। अगर गलती से उनके क्लिनिक पे पैनाडोल गोली मिल जाए, उनका क्लिनिक सील कर दिया जाता है, उन पे लाखों रुपए जुर्माने कर दिए जाते हैं। ये जुल्म नहीं है, ये ज्यादती नहीं है। तो आप देख लें हॉस्पिटल्स में जो हो रहा है, जो अतायत हो रही है, जो बड़ी अतायत हो रही है, उस पर किसी की नजर नहीं है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को
कहीं यह अतायत नजर नहीं आती। और गुरबा पे, मतवस्त तबके पे, अवामी खादम पे अतायत नजर आ रही है। गवर्नमेंट को दूसरा, जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया जाता है। बिल्कुल सही है। उनको तस्वीर का जो असल रुख है, जो अवामी खिदमत है, वो नहीं दिखाई दी जाती। देखे, बाकी तो काली बेड़े हर जगह पे मौजूद हैं। अगर हजारों लाखों पैरामेडिक्स में कहीं कोई 19-20 चंद एक आध बंदे से हो जाती है, तो यहां पे तो प्रोफेसर्स बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं। वो सीजर्स ऑपरेशन के दौरान पेट के अंदर भूल जाते हैं। क्या आपने हजारों लाखों जगह पे नहीं देखा? बिल्कुल ऐसे। लेकिन अवामी खिदमत है। अच्छा रहमान अफसर साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा कि शेड्यूल जी क्या है और ये क्यों नाफज किया जा रहा है? इस सवाल है शेड्यूल जी। जी जी, ये हमारे मसाइल हैं, बिल्कुल सही है। मगर इसमें जो हम 16 फरवरी का दिन जी जी, पैरामेडिक्स डे के नाम से, पैरामेडिक्स जो पूरी दुनिया के पैरामेडिक्स हैं वो इसको मना रहे हैं। ये जो दिन है पैरामेडिक्स डे, ये हमारे लिए एक तजदीद अहद है। इस दिन हम ये अहद करेंगे, अहद करते हैं कि हम अपने पैरामेडिक्स के मसाइल, चाहे वो सरकारी मुलाजमों के हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमों के मसाइल हों, चाहे वो हमारे वो पैरामेडिक्स जिनके लिए लाइसेंस का इशू था और उन पर गवर्नमेंट की तरफ से शेड्यूल जी जो नाफिज किया जा रहा है, ताकि ये लोग आज़ादाना तौर पर अपने मेडिकल स्टोर चला ना सकें। इसको ये दिन जो पैरामेडिक्स डे है, ये वो तजदीद अहद है। और हम आपका जो सवाल था कि शेड्यूल जी, जी जी, तो मैं आपको बताता चला जाऊं कि ये जो शेड्यूल जी है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने 3 किस्म के रजिस्टर बनाए हुए हैं, रजिस्टर ए, रजिस्टर बी और रजिस्टर सी। अच्छा, जो लोग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करते हैं उनका इंदराज हो जाता है फार्मेसी काउंसिल के अंदर, कैटेगरी ए के अंदर। और जिन लोगों ने फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स करना है, या वो लोग जो डिस्पेंसर के बाद जो है फार्मेसी असिस्टेंट का कोर्स करते हैं, इन दोनों लोगों को गवर्नमेंट जो है वो फार्मेसी काउंसिल जो है वो कैटेगरी बी देती है, जिस पर मेडिकल स्टोर खोला जाता है। और इसी तरह जो हमारा जो कैटेगरी सी है, गवर्नमेंट ने जो हमारी फार्मेसी काउंसिल है, वो जो लोग किसी ड्रग इंस्पेक्टर से अप्रेंटिसशिप ले लेते हैं, या फिर अब जो डिस्पेंसर 1 साला प्रोग्राम का कोर्स पंजाब मेडिकल फैकल्टी से करते हैं, उनको ये कैटेगरी सी देते हैं। देन जो कैटेगरी सी होल्डर इज एलिजिबल फॉर द कोर्स ऑफ बी कैटेगरी 1 ईयर प्रोग्राम। तो अब जी शेड्यूल पर बात मैं करूं कि जी शेड्यूल जो आपका सवाल था कि अब जो हमारी मेडिसिन के अंदर उसकी भी कैटेगरीज हैं कि जो हमारी ट्रैंक्विलाइजर मेडिसिन है और सीडेटिव मेडिसिन हैं, इनको गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो जितनी भी मेडिसिन हैं, ये कैटेगरी ए होल्डर बंदा रखेगा। बिल्कुल सही। मतलब फार्मासिस्ट जो फार्मेसी जिसने बनाई हुई है, और वो इस रेंज की मेडिसिन को रखेगा। अब मैं आप बताइए, ये और जो कैटेगरी बी वाला आदमी है वो जी शेड्यूल की मेडिसिन नहीं रख सकता। अब देखो कितनी बड़ी ज्यादती है। जो हमारे हॉस्पिटल हैं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर, उनके अंदर जो है जो मेडिकल स्टोर हैं, वो सारे के सारे जो है वो बेहोशी की मेडिसिन रखते हैं, और वो मेडिकल स्टोर हैं और वो डॉक्टरों के मेडिकल स्टोर हैं। सबसे तो पहले वो जो 7 मुंसलिक हैं हॉस्पिटलों के, वो डॉक्टर लाइसेंस लेते ही नहीं है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस पर जो है ड्रैप कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, फार्मेसी काउंसिल कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हम तो कहते हैं उन्हें लाइसेंस लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं लेते। डॉक्टरों को तो ये जो कहा जाता है ना कि ये जो डॉक्टर है वो जो है वो अपने हॉस्पिटल के साथ फार्मेसी बना सकता है, ऐसा नहीं है। मतलब इसका मतलब तो ये था कि एक ऐसा डॉक्टर जो पेरीफ्री के अंदर होगा, एक गरीब इलाके के अंदर होगा, वो डॉक्टर जो है वो अपनी छोटी सी डिस्पेंसरी बना लेगा ताकि वो मरीज को ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। अब उसकी आड़ में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट ही आप ले लें या पंजाब के जितने भी अजला हैं उनको ले लें,
किसी भी जो डॉक्टर है वो उसने जो है वो अपना लाइसेंस अपने मेडिकल स्टोर का नहीं लिया हुआ। इसलिए हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये जी शेड्यूल नाफिज करने का अमल है, इसको मौखर नहीं, इसको मुलतवी नहीं, इसको फिल फॉर इसका खात्मा किया जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, सरकारी जो पैरामेडिक्स हैं उनके क्या मसाइल हैं? सरकारी जो पैरामेडिक्स हैं उनका सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त चल रहा है वो पैरामेडिक्स का सर्विस स्ट्रक्चर ही है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, ये 24/11/2011 का सर्विस स्ट्रक्चर है जो अब तक ज़ीरे अल्तवा है। उसकी बड़ी वजह ये है कि 10 सालों के अंदर अब ये एक बदनुमा दाग है जी हुकूमत पर, मुतल्लिका इदारों पर, कि उन्होंने इसको अपनी दानिश से इसको हल नहीं किया। बिल्कुल सही। कोई उसकी सही तशरीह नहीं कर रहा। जो भी सेक्शन अफसर आता है, जो भी मुतल्लिका अफसर आता है, वो अपनी नज़र से उसकी तशरीह कर रहा है। मैं इसके लिए एक प्रोग्राम देना चाहता हूँ और इन्हें इसकी दावत देना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। डीजी हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ, तमाम अजला के तमाम सीईओ और उनके तमाम सुप्रिटेंडेंट्स को बुलाएं और तमाम तंजीमों के तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएं। वो जो सर्विस स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले दिखाया था उसके मुताबिक जो है वो एक लाएअमल तय करें और इसको फौरी तौर पे इसको नाफिजुल अमल किया जाए। बिल्कुल सही है। अगर ये नाफिजुल अमल नहीं होता, अब आगे इन पैरामेडिक्स की प्रमोशंस हैं। आपको पता है कि जो प्रमोशन होती हैं वो इनको पहली प्रमोशन मिलनी थी 24/11/2016 को, प्रमोशन वो उनको 16 में मिली नहीं और प्रमोशन पॉलिसी 2010 के मुताबिक जो है वो प्रमोशन हमेशा इमीडिएट इफेक्ट होती है इनकी, वो प्रमोशन भी ड्यू चली जाएगी। तो इसलिए ये जुल्म बंद होना चाहिए और ये मुतल्लिका इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये जो खेल खेला जा रहा है पैरामेडिक्स के साथ, इन्हें बंद करना चाहिए और पैरामेडिक्स के जुदागाना तशख़्ख़ुस को तस्लीम करना चाहिए। इसकी मुस्तफ़ा साहब सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हमारे ऊपर डॉक्टर्स बैठे हैं। जी जी। अब ये बात कहते हुए मैं ज़रा बराबर न तरद्दुद करूँगा, न तज़ब्ज़ुब करूँगा और ना ये बात कहते हुए मैं किसी किस्म का ये फील करूँगा कि मैं इनके लिए ये बात कह रहा हूँ। मैं आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल in the behalf of all Punjab Paramedics Welfare Association, with due respect to Samdar Raza Sindhu, that they have to make I am the legal advisor of APPA. So this is my responsibility that I will have to provide the accurate knowledge about the allied health professionals. This is our responsibility to deliver our knowledge about the service structure to the peoples. बिल्कुल सही है। तो ये क्या मतलब, हम तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना इनको जो है इनको बुलाकर और तमाम जो पैरामेडिक्स की तंजीमें हैं पंजाब की, या इसका दूसरा हल भी मैं चले उसको कह लेते हैं कि जो केपीकी में इन्होंने सर्विस स्ट्रक्चर दिया है उसको इम्प्लीमेंट कर दे, तो उस पर भी हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ हैं। केपीकी में गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, तो वो उसी तर्ज का सर्विस स्ट्रक्चर यहाँ लागू कर दे, लेकिन पैरामेडिक्स का इस्तेहसाल ना करे। अच्छा, अतायत का खात्मा कैसे मुमकिन है? देखें, अतायत का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है, सबसे पहले तो मैं अपनी गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि गवर्नमेंट अताई जो लफ्ज़ है जी जी। ये अलिफ से नहीं है, ये आइन से है, जो इसका मतलब है अता, किसी को कोई इल्म अता करना। बिल्कुल सही है। जो आदमी एक से दूसरे को कोई चीज़ अता करता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब इन्होंने इसको उर्दू में लिखा तो अलिफ से लिखा। ये अलिफ से अतायत का कोई लुग़वी मायने नहीं है लुगत उर्दू की लुगत में, ये तो आइन से है अता करदा। तो अब जो हमें ये कह रहे हैं कि अतायत का ख़ात्मा, इसके लिए पैरामेडिक्स जो है ना, अगर ये पैरामेडिक्स को पीएससी अपने एक्ट 2010 के मुताबिक जी जी उनको रजिस्टर करे, हालांकि पीएससी के एक्ट में अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल स्पेशली डिस्पेंसर्स जो हैं और लैब टेक्नीशियन हैं उनको किसी जगह अताई नहीं करार दिया गया। जिनकी काउंसिल मौजूद है उनको जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो रजिस्टर करेगी। अब अलाइड हेल्थ अपना पीएमडीसी काउंसिल है डॉक्टरों की और पीएनसी काउंसिल है नर्सिंग की
और नेशनल काउंसिल फॉर तिब, ये हमारे जो हुकामा हजरात हैं उनकी काउंसिल, और नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, ये 4 काउंसिल्स मौजूद हैं। बदकिस्मती से रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी न कर सकी और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स पैरामेडिक काउंसिल का क़याम अमल में ना हो सका, जिसकी वजह से जो जिनकी काउंसिल है वो तो रजिस्टर हो जाएंगे PSC से, चाहे वो लोग अपने पंजाब मेडिकल फैकल्टी से जितने भी डिप्लोमे उन्होंने किए हों, किसी भी और रिकग्नाइज इदारे से उन्होंने तालीम तिब्बी तरबियत हासिल की हो, उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी कोई नहीं है, अथॉरिटी कोई नहीं है। ये बदकिस्मती है, ये हल होनी चाहिए थी उसी वक़्त जब से ये पैरामेडिक्स का क़याम अमल में आया था, या फिर जब पैरामेडिक्स को सर्विस स्ट्रक्चर 24/11/2011 को दिया गया। उस सर्विस स्ट्रक्चर के अंदर भी लिखा गया था कि भी पैरामेडिक्स के लिए काउंसिल जो है वो फिल फॉर सेपरेटली ऑटोनोमस बॉडी जो है वो एस्टेब्लिश की जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर भी अमल दरामद नहीं किया। तो इसमें हमारा कसूर तो कोई नहीं है, ये तो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं जो अपनी जिम्मेदारियां आसान तरीके से अंजाम ना दे सके। ये बोझ और जो पैरामेडिक्स के साथ जुल्म और रियासत की आवाम के साथ उनको तिब्बी सहूलतों से महरूम होने का जो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये मुतल्लिका इदारे इसके ज़िम्मेदार हैं। अब भी मैं अपने आपके इस चैनल से और जो प्लेटफॉर्म पैरामेडिक्स का, और ये जो बिलखुसूस हमारी जो गुफ्तगू का उन्वान था 16 फरवरी पैरामेडिक्स डे, इसके ज़रिए से मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और अपनी जो सेक्रेटरी हेल्थ साहिब को और DG हेल्थ साहिब को जो पंजाब के हैं, कि ये जो पैरामेडिक्स का सर्विस स्ट्रक्चर है इसको मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल करें, और अगर इसमें कहीं सुकम है उसको दूर किया जाए। और दूसरी बात, पैरामेडिक काउंसिल को अमल में लाया जाए। जब तक पैरामेडिक्स काउंसिल जो है वो मार्ज़ वजूद में नहीं आती, तो तमाम पैरामेडिक्स के लिए जो है वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया जाए ताकि वो लोग जो हैं PSC उनको रजिस्टर करे। इस तरह जब पैरामेडिक्स क्वालिफाइड लोग जो पेरीफ्री के अंदर जो है वो तरबियत याफ्ता लोग जब वो वहाँ पर लोगों को जो है वो फर्स्ट एड देंगे, तो इस तरह अतायत का ख़ात्मा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा संधू साहब, आप ये बताएं कि चार्टर ऑफ डिमांड जो आपका है APPA का, तो उसमें तलीमी अपग्रेडेशन के हवाले से आप क्या? मुस्तफ़ा साहब, बात यह है कि मुल्क पाकिस्तान में जितने भी पब्लिक सेक्टर में इदारे हैं वहाँ पे तालीम को अपग्रेड भी किया जाता है। बिल्कुल सही। एक सिपाही भर्ती होता है और वो SHO तक चला जाता है, और भी इदारे चेक कर लें, उनकी तालीम अपग्रेड होती है, उनका ग्रेड अपग्रेड होता है, वो नीचे से ऊपर तक जाता है। लेकिन पैरामेडिक्स पे ऐसा जुल्म है कि उनकी तालीम को मुल्क पाकिस्तान में अपग्रेड करने के हवाले से गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। देखें जुल्म की हद क्या है कि डिस्पेंसर जो है, डिस्पेंसर भर्ती होता है और कई साल खिदमत करने के बाद जब वो रिटायर्ड होता है तो बेचारा डिस्पेंसर ही रिटायर्ड होता है। ये देखिए कैसा जुल्म है डिस्पेंसर के ऊपर। उनकी तालीम को अपग्रेड नहीं किया जाता, उनके स्केल को नहीं बढ़ाया जाता। वो बेचारा जहाँ पे खड़ा है और जो उनका जब उनकी होती है रिटायरमेंट, वो वहीं पे आके उनको जो है रिटायर कर दिया जाता है। ये डिस्पेंसर के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है पैरामेडिक्स के। हम ये कहते हैं कि हमारी तालीम को अपग्रेड किया जाए, जैसे और जो इदारे हैं वहाँ पे तालीम को अपग्रेड किया जाता है, जो यहाँ पे FSc BSc और इनके लिए कुछ स्पेशली कोर्स मुतारफ करवाए जाएं ताकि वो अपनी तालीम को बेहतर करें, अपने स्किल्स को बेहतर करें और उनकी भी तरक्की हो। लेकिन पैरामेडिक्स बेचारा हर जगह पे पिसा हुआ। अच्छा संधू साहब, मैं आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि APPA के प्लेटफॉर्म से आप अपने पैरामेडिक्स भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से अपने पैरामेडिक्स भाइयों को, पूरे पाकिस्तान के पैरामेडिक्स भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आल पंजाब पैरामेडिक्स वेलफेयर एसोसिएशन नुमाइंदा जमात है उन पैरामेडिक्स की जिनका ताल्लुक़ खा वो गवर्नमेंट सेक्टर से है, नीम सरकारी इदारों से है
या उनका ताल्लुक प्राइवेट सेक्टर से है, ये उनकी नुमाइंदा जमात है और उनकी हकूक की जंग के लिए हर मुमकिन कोशिशें अपनी जारी व सारी रखेगी। और आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप ऑल पंजाब पैरामेडिक्स वेलफेयर एसोसिएशन के दस्तों बाजू बन जाएं, अपने हकूक की जंग के लिए ऑल पंजाब पैरामेडिक्स वेलफेयर एसोसिएशन का भरपूर साथ दें। अगर कहीं कोई ऐसा मौका आ जाए कि हमें एहतजाज करना पड़े, अपने हकूक की जंग के लिए अवाने बाला तक अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए ऐवानों के सामने खड़े होना पड़े, तो आप उनका भरपूर साथ दें। एहतजाज करना पड़े तो आप साथ दें। और इत्तेहाद, इत्तेफाक, बाअमल जो है इत्तेहाद, वो हमारी कामयाबी है। और मैं आज ये मैसेज देना चाहता हूं 16 फरवरी के हवाले से अपने पैरामेडिक्स भाइयों को कि बहैसियत मरकजी सदर ऑल पंजाब पैरामेडिक्स वेलफेयर एसोसिएशन मैंने पूरे पंजाब के अपने तमाम ज़िले सदूर को ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि 16 फरवरी को जो दिन पैरामेडिक्स डे है, इनको भरपूर तरीके से मनाया जाए और अपने मसाइल को उजागर किया जाए। और जितने भी हमारे पूरे पंजाब में तहसीलें हैं, जितने भी हमारे अजला हैं, वहाँ के प्रेस क्लब के सामने अपने मसाइल को बेहतरीन तरीके से उजागर किया जाए। और मैं तमाम दोस्तों से, अपने ख़ानदान से ये भरपूर अपील करता हूँ कि तमाम दोस्त पैरामेडिक्स डे को मनाने के लिए अपने ज़िले सदूर के साथ शाना बेशाना खड़े हों और प्रेस क्लब के सामने पुरअमन अपने मसाइल के हवाले से जो है वो अपने मसाइल को उजागर करें और एहतजाज करें। और पैरामेडिक्स डे में ये तजदीद करें, ये अहद करें, आपसे आपस में ये इरादा कर लें कि हम अपने हकूक़ के लिए मुतहद हैं, आपस में प्यार और मोहब्बत को जारी और सारी रखेंगे। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो हमने पैरामेडिक्स के हवाले से गुफ्तगू की। हमारे जो मेहमान तशरीफ़ लाए थे उन्होंने अपने मसाइल हम तक पहुंचाए और हम कोशिश करेंगे कि इनके मसाइल जो हुक्मरान बाला तक पहुंचे, ताकि जो इनके मसाइल हैं, ये मुआशरती मसला है, तो इसको जल्द अज जल्द हल किया जाए और इनके जो मुतालबात हैं वो जल्द अज जल्द पूरे किए जाएँ। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू पर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।